सालों के जीवन को, इतने सारे इमोशंस को, थॉट्स को, रिश्तों को, नातों को, अचीवमेंट्स को, सीखों को, समझ को आपने एक चीज में बांध दिया, एक इंसान में बांध दिया, एक परिस्थिति में बांध दिया। एक निढाल पड़ी लाश से ज्यादा नाउम्मीदी नहीं हो सकती और एक जीवित इंसान से ज्यादा उम्मीद नहीं हो सकती। दोस्तों, जब एक बहुत छोटा सा बच्चा अपने कमरे में सो रहा होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, माँ बाप कोई भी वहां पर नहीं होते, उसकी नींद खुल जाती है, तो क्या होता है? वो बहुत घबरा जाता है, जोर जोर से रोने लगता है। ना माँ है, ना पिता है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है। क्या होगा कुछ नहीं पता। क्या ये दुनिया का अंत है? कुछ दिख नहीं रहा। क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या स्थिति ऐसे ही रहेगी? उस मासूम बच्चे को कुछ भी नहीं पता। ना समझी में वो जोर जोर से रोता है, चीख चीख के रोता है, और उसकी आवाज सुन के कोई ना कोई कमरे में आता है। उसकी माँ या पिता उसको गोदी में लेते हैं, फिर वो सुबकियां लेता है, शांत होता है, उसको सुकून मिलता है। दोस्तों, यही तो है नाउम्मीदी, होपलेसनेस। क्यों वो बच्चा नाउम्मीद हो गया? क्योंकि उसके अंदर अवेयरनेस ही नहीं थी, उसकी चेतना में इतनी समझ ही नहीं थी कि कोई ना कोई आ जाएगा। ये सिर्फ अंधेरा कमरा है, ये टेम्परेरी है, दुनिया ऐसी नहीं हो गई है। इस अंधेरे के पार भी दुनिया है, सुबह है, दिन है, उजाला है, माता पिता अभी हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, इस नाउम्मीदी का सिर्फ एक कारण है, ज्ञान की कमी होना, समझ की कमी होना। उस अंधेरे कमरे, उस क्षण के बाहर ना देख पाना। अब बच्चे का तो समझ में आता है, उसको इतनी समझ नहीं है, इतनी चीजें सीखी नहीं है, इतनी चीजें उसने देखी नहीं है, लेकिन हम बड़े भी कभी कभार नाउम्मीद हो जाते हैं, बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। क्योंकि हमारी परिस्थिति जो भी है, जैसी भी है, हमें लगता है कि उसके पार जीवन ही नहीं है। वो दीवार, हमें ऐसा लगता है कि जीवन का खात्मा है। दीवार नहीं है, अंत है। ये हमारी गलती है। उस दीवार के पार हम नहीं झांक पाते। आप एक गुफा में जा रहे हो, अंधेरी गुफा है, संकरी जगह है। अगर आपको उम्मीद है कि आप कभी ना कभी उससे बाहर निकल जाओगे, बच जाओगे, तो आप निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर आपको यकीन हो गया कि उसका अंत ही नहीं है, वो अंतहीन गुफा है, आप अंदर फंसते जा रहे हो, तो आप हाथ पैर छोड़ दोगे, घुट घुट के मर जाओगे। या तो आपकी ये यात्रा बहुत लंबी हो गई, ये जो कठिन यात्रा है, परेशानियों की यात्रा है, फेलियर्स देखे हैं, दुख देखा है, इतनी लंबी हो गई कि आपको लगने लगा है कि दुनिया ऐसी ही है, मुझे फेल ही होना है, मेरे साथ बुरा ही होना है। आपको ये यकीन आ गया है, इसलिए आप अपने पूरे भविष्य को आंक रहे हो कि भविष्य में भी यही होगा। या फिर आपको कोई इतनी गहरी चोट पहुंची है, इतना कुछ बुरा एकदम से हो गया कि आप उस सोच में, उस क्षण में, उस चीज में बिल्कुल फंस गए हो, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। पूरा जीवन उसमें सिमट गया और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ शून्य है, उसी के ही ख्याल आ रहे हैं, वही दिख रहा है, वही जीवन बन गया है। इन दो स्थितियों में इंसान होपलेस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है। दोस्तों, दिल की, मन की गहराइयों में हमें पता है कि जीवन ये नहीं है। ये जीवन की एक स्टेज है, एक फेज है, कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ समय है, इसने बीतना ही है, इसके पार जीवन भी है। लेकिन हम उसका एहसास नहीं कर पाते क्योंकि वो हमारे दिल के कोने में कहीं धंस गया है, दब गया है। जानते हुए भी उसे बाहर नहीं ला पाते क्योंकि हम अपने एक्टिव जीवन में, एक्टिव माइंड में इतना फंस चुके होते हैं, जो इंद्रियों का कंट्रोल है, जो ट्रॉमा है, उसमें फंस गए होते हैं। हम सब जानते हैं कि कैसी ही परिस्थिति हो, हमें अपना एक ऐसा स्पेस मिल जाएगा, एक ऐसी छोटी सी जगह मिल जाएगी जहां हम फिट आ जाए, अपनी दिनचर्या को जी पाए, जीवन को जी पाए, सुकून से जी पाए, चैन से जी पाए। कैसी ही परिस्थितियां हो, एक ऐसा स्पेस कुछ समय के बाद हमें मिल जाता है। या तो हम आदी हो जाते हैं, या लड़ना सीख जाते हैं, या वो परिस्थिति धीमी पड़ जाती है, कम हो जाती है, या खत्म हो जाती है। कुछ ना कुछ तो होगा ही। और जिस चीज में कुछ भी नहीं होना, जो एक ऐसा पॉइंट है, इंसान उसके साथ जी सकते हैं और जी भी लेते हैं। उसको इस खेल का, इस जीवन का पार्ट समझ के, हिस्सा समझ के उसके साथ जीते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ सुकून लेते हैं। इतनी ताकत इंसानी मन में है, इंसानी समझ में है, इंसानी दिमाग में है दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता, तभी ये नाउम्मीदी पैदा होती है जो इंसान को जकड़ लेती है। सब खत्म खत्म सा लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, हम बिल्कुल टूट जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में आपको माता पिता अपनी गोद में नहीं उठाएंगे। उस बच्चे को तो माता पिता उठा लेते हैं, आपको खुद को उठाना पड़ेगा। इस नाउम्मीदी के जंजाल से आपको खुद को निकालना पड़ेगा दोस्त। आप ही निकाल सकते हो खुद को। यह सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है
ख्याल है, सोच है, थॉट्स है। आपको लग रहा है कि ऐसा है, जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं है, इसके पार जीवन है। तो उठाना तो आपको खुद ही पड़ेगा। इस बात को समझ लो, जान लो। अपने आप से बोलो, बात करो, अपने आप को समझाओ, सच का आईना दिखाओ, तथ्य बताओ। यह बताओ कि ये सिर्फ मेरी सोच है कि आगे भी बुराई होगा। ऐसा हुआ नहीं है, जब होगा तब पता चलेगा। हर क्षण अलग है, हर क्षण कुछ भी हो सकता है। अपने आप को यह बात समझाओ। जब तक आप जीवित हो तब तक आपका जीवन है, तब तक आप में जान है, तब तक उम्मीद है, तब तक आप जी सकते हो। दोस्तों, जीवन एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है, लग्जरी है। तो अगर आपके अंदर इस क्षण में जान है, जीवित हो, तो उम्मीद है, क्योंकि आप जीवित हो, आपका शरीर चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। बहुत सारी चीजें एक साथ ऐसी हो रही हैं कि आपका शरीर चल रहा है, आप सब कुछ देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो। दोस्तों, इससे बड़ी उम्मीद कोई नहीं हो सकती। एक निढाल पड़ी लाश से ज्यादा नाउम्मीदी नहीं हो सकती, और एक जीवित इंसान से ज्यादा उम्मीद नहीं हो सकती। तो खुद को बोलो कि मेरे अंदर ऊर्जा है, ताकत है, मैं जीवित हूं। उम्मीद मुझे खुद रखनी है, अपने कर्मों से, कोशिश से। मुझे कोई भी पॉइंट को अपना जीवन नहीं बनाना है। कई बार ऐसा होता है, हम इतने निराश हो जाते हैं, एक चीज को जीवन बना लेते हैं, वो चीज हमें नहीं मिलती। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा, अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, वहां नहीं पहुंच पा रहे, कोई इंसान चला ही गया, मृत्यु ही हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, एक पॉइंट जिसको आपने जीवन बना लिया था वो खत्म हो गया है, तो वो सही तो नहीं हो सकता। लेकिन गलती आपकी यहां है कि आपने इतने बड़े डाइवर्सिफाइड जीवन को एक पॉइंट में समेट दिया। सालों के जीवन को, इतने सारे इमोशंस को, थॉट्स को, रिश्तों को, नातों को, अचीवमेंट्स को, सीखों को, समझ को आपने एक चीज में बांध दिया, एक इंसान में बांध दिया, एक परिस्थिति में बांध दिया। उसको जाने देना होगा, उसकी विदाई आपको खुद करनी होगी। मैं इसके बिना भी जी लूंगा, इसके बिना भी जीवन है, और भी लोग जीते हैं, मैं भी जी लूंगा। मेरे लिए मेरा जीवन प्रायोरिटी है, मेरी सांसें प्रायोरिटी है, मेरा जिंदा रहना प्रायोरिटी है, मेरा सही रहना, स्वस्थ रहना प्रायोरिटी है। वही मेरे लिए उम्मीद है। जब तक इस क्षण में आप जिंदा हो, आपको अगले क्षण के लिए उम्मीद है कि आपका शरीर चलता रहेगा, आप जीवित रहोगे, प्राण बने रहेंगे, समझ बनी रहेगी। यही उम्मीद है दोस्तों। और इस क्षण जिंदा हो तो अगले क्षण के लिए भी उम्मीद है। इस क्षण मृत हो जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो जीवन में उम्मीद ही उम्मीद है। जिस क्षण तक आप जिंदा हो, पूरी उम्मीद कायम है। और इससे ज्यादा उम्मीद इंसान को नहीं चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूं, आई एम एबल, मेरे अंदर जान है। दोस्तों, 2 मैंने ऐसे कारण देखे हैं जिस वजह से बहुत सारे लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, जो जेन्युइन कारण है। करियर को लेके, प्यार को लेके, किसी बड़े सपने को लेके तो बहुत सारे लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। पर वहां वो वही गलती कर रहे होते हैं, एक पॉइंट को अपने जीवन को बना लिया, अपने जीवन को एक पॉइंट में समेट दिया। ये गलती कर रहे होते हैं। उनको अपने जीवन का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, वो लाना पड़ेगा। जीवन को उस चीज के परे देखना पड़ेगा। बहुत कुछ है, सालों साल का जीवन है, रिश्ते हैं, नाते हैं, एक कहानी जीनी है। कुछ खोया है तो कुछ पाना भी है। कहीं गिरे हो तो उठ के आगे भी बढ़ना है। इस यूनिवर्स में आपका एक बहुत बड़ा रोल लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों के जीवन में रोल लिखा हुआ है, अपने जीवन में लिखा हुआ है, उसको अदा करना है, पूरा करना है। लेकिन इसके अलावा 2 ऐसे कारण हैं जो बहुत ही जेन्युइन है, जिनकी वजह से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। सबसे पहला कारण है कोई ऐसा मर्ज होना, ऐसी बीमारी होना जो लाइलाज है, जिसमें सिर्फ इंसान को अंत नजर आता है। और दूसरा कारण है अपने बच्चों को खो देना। ये 2 ऐसे कारण हैं जहां एक इंसान बिल्कुल टूट के बिखर जाता है, और बिखरना जायज भी है। मैं ये नहीं कहूंगा वो गलत है, वो कमजोर है, वो बहुत मजबूत है। लेकिन ये गम हर इंसान को तोड़ देते हैं, और इनका हल देना भी बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। कई बार दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि कोई इंसान मुझे जलील कर रहा है अगर इस समस्या का हल दे रहा है, क्योंकि ये चोट बहुत गहरी है। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊंगा, इस जीवन में मुझे बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिला। कुछ ऐसे लोगों से मिला जिनको लाइलाज बीमारी थी, कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, छोटे छोटे बच्चों को, जवान बच्चों को खो दिया। अब उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो तब भी नहीं टूटे। उनकी सोच का स्तर देखो, वो तब भी नहीं टूटे। जिसको लाइलाज बीमारी थी, वो एक एक सेकंड, एक एक क्षण जीने को तत्पर था। ऐसे एक इंसान ने मुझसे ये बोला, अभी तो मुझे अनगिनत क्षण जीने हैं, अंत नजदीक हो सकता है, अब नहीं है। हर दिन एक नया जीवन है, हर घंटे में नया जीवन है, हर क्षण में नया जीवन है।
मैं इतना जीवन तो सुकून से जी लूं, अच्छे से जी लूं, अपनों के पास जी लूं, अपना ख्याल रख लूं। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ेगी, वो बिगड़नी है, मुझे पता है। मरना हर इंसान को है, मेरा नंबर जल्दी आ गया, मुझे पता है, लेकिन जितना जीवन मिला है मैं उसको सही से जीऊंगा, मुस्कुरा कर जीऊंगा। एक एक क्षण मेरे लिए कीमती है। ऐसे लोगों की बातें सुन के ना हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन का हर एक क्षण कीमती है, हर एक क्षण अच्छा है, वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। हम क्यों उसको नहीं जी रहे, उसमें परेशान है छोटी छोटी चीजों को लेके, उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे, बस जिए जा रहे हैं। और फिर मैं ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, तो भी वो नित्य काम पर जा रहे हैं, बाकी परिवार का ख्याल रख रहे हैं, खुद भी जी रहे हैं और कुछ सालों बाद मुस्कुराते भी हैं। कैसे? क्योंकि वो जीवन जीने के लिए कमिटेड है। वो कहते हैं कि मुझे जीवन मिला है ना, वो मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा था, लेकिन अलग हो गया तो भी मैं जीवित हूं ना। जीना तो है ही ना, अपना जीवन तो मुझे ही पूरा करना है ना, अपने जीवन की जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी है ना, वो कमिटमेंट तो मेरा ही है ना। तो मैं जीऊंगा तो हूं ही, अपना निर्वाह भी करूंगा, ख्याल भी रखूंगा। और बाकी जो लोग हैं मेरे आसपास जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको भूल जाऊं, उनको त्याग दूं? उनका भी तो ख्याल रखना है, उनको भी तो देखना है, उनको भी तो खुशियां देनी है, उनको भी तो संभालना है। तो मैं कैसे टूट सकता हूं? वो अभी भी जीवन को देखना चाहते हैं कि जीवन में उस हादसे के अलावा, अपने उस बच्चे के अलावा और क्या क्या है। अभी भी मुझे जीवन एक्सपीरियंस करना है, कुछ देखना है, कहानी मेरी है। वो खुद को टूटने नहीं देते, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, जीवन जीने के लिए, आखिरी सांस तक जीने के लिए वो खुद को टूटने नहीं देते, टूट के बिखरने नहीं देते। जिन लोगों को लाइलाज बीमारी, उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि मैंने भविष्य नहीं देखा, मैंने आज देखा है और आज को देख रहा हूं और जी पा रहा हूं। इससे बड़ी लग्जरी क्या हो सकती है, इससे बड़ी उम्मीद क्या हो सकती है? आज तो जी लूं, कल मरने के चक्कर में आज ही मर जाऊं, इतना मूर्ख मैं नहीं हूं, मैं जीऊंगा। सब ऐसे नहीं होते, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, लेकिन होते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूं, होते हैं। वो हमसे अलग नहीं है, हम और आपके बीच में ही है। सोच का फर्क है, उन्होंने अपनी सोच को बदल लिया है, उनका सोचने का तरीका अलग है। क्यों ना हम उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीखें, उनसे समझें कि जब तक जीवन का आखिरी क्षण बाकी है, उम्मीद बाकी है। हमें किसी चीज की, किसी लग्जरी की, किसी प्रिविलेज की, किसी एसेट की, किसी सपने की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है उम्मीद को रखने के लिए। हमें जीवित रहना है, अपना निर्वाह करना है, हम कर लेंगे। हमारा शरीर चल रहा है, इसमें अनगिनत चीजें एक साथ सही हो रही हैं, तो अगले क्षण के लिए भी उम्मीद है। दोस्तों, जब भी जीवन में नाउम्मीद हो जाओ, एक एक क्षण करके जियो, हर क्षण में अच्छे से जीना है, अपनी तरफ से सही कर्म करने हैं, कोशिश करनी है, प्रयास करने हैं कि इस क्षण में मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया, बाकी मेरी किस्मत देखे, भगवान देखे, प्रकृति देखे, दुनिया देखे, जीवन देखे, जिसको देखना है देखे, मैं अपनी जगह सही हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा मैं अपना ख्याल रख रहा हूं, अपना निर्वाह कर रहा हूं, एक दिनचर्या को जी रहा हूं, सारी एक्टिविटीज सही से कर रहा हूं। छोटी से छोटी एक्टिविटी पे, हर क्षण पे अपना फोकस लगा लो। पिछले कुछ घंटे में आराम मिला, सही जीवन जिया, वो भी एक सक्सेस है, वो भी उम्मीद का कारण है। जीवन में संघर्ष कर रहे हो, सरवाइव कर पा रहे हो, जीवन को अनुभव कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, इससे उच्च स्तर का कर्म कोई नहीं हो सकता, ना जीवन हो सकता, ना प्रयास हो सकते। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना करते चले जाना है। दरवाजे अपने आप खुलेंगे, अंधेरा अपने आप हटेगा, सूरज अपने आप निकलेगा, सुबह अपने आप होगी। इस अंधेरी गुफा के पार रोशनी फिर आएगी दोस्तों। बस आप ना उम्मीद मत हो, उम्मीद मत छोड़ो, बिखरो मत, खुद को समेटे रखो, विल पावर को स्ट्रांग रखो कि मुझे जीना है, संघर्ष करते जाना है, हर क्षण को जीना है, अच्छे से जीना, अपना ख्याल रखना, चाहे जो भी हो, कम वॉट में मैं झेल लूंगा। मरेंगे थोड़ी, कुछ भी हो जाए मरेंगे थोड़ी, जीवित तो रह ही लूंगा ना, गुजारा तो चला ही लूंगा। थैंक यू दोस्तों।